आज हम लोग एसएससी CHSL 2017 के पेपर्स की सीरीज़ में 5 मार्च का शिफ्ट 1 करेंगे। गाइज, अगर आपको PDF अभी तक नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, मैथ्स बाय आशीष पे, ठीक है। और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस TCS ने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2020 के लिए SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग भी अच्छे से रेगुलर इसको देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। बोल रहा है वह संख्या बताना है जिससे 69120 में गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो 69120 है, देख करके ही आपको 0 इसमें दिख रहा है। 0 का मतलब क्या होता है, 2 और 5। तो आपने बोला 5 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है। एटलीस्ट में आपको 5 की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि आपको 25 से या 50 में से किसी एक से गुणा करना पड़ेगा। 10 और 5 तो ऑप्शंस नहीं है। तो आपने बोला 25 से गुणा करना है। 25 से गुणा करना है यानी कि ट्राई करके देख लेते हैं, बजाय ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो 25 से जैसे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 से गुणा करने से बेटर है 4 से डिवाइड कर दें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे। 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 आ जाएगा 29, 7 चौको 28, 1 है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 11, 4 दूनी 8, 3 आ गया, 8 चौको 32, है ना। तो आपने बोला यहाँ पर ये नंबर आ गया, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक के परफेक्ट क्यूब याद रखो, ठीक है। नहीं याद होते हैं तो एटलीस्ट 15 तक तो याद रखना ही रखना है। अब देखो 12 का क्यूब जो होता है वो होता है 1728। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 120 का क्यूब बन गया कब, जब मैंने इसको 25 से गुणा किया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अंकित जो हैं वो सियाचिन की यात्रा पर हैं, उनके पास खर्चे के लिए 360 रुपये हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यदि वह अपनी यात्रा के जो दिन हैं, डेज हैं, अगर वो बढ़ा देते हैं कितने, 4 दिन, तो बताना है जो उनका एक्सपेंडिचर है वो पर डे का कितना, 3 रुपये के हिसाब से कम हो जाता है। तो बताना है कितने दिनों की यात्रा पर, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना है, 2 वेरिएबल्स के बजाय एक वेरिएबल लेके चलो। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ डेज अगर D है, क्योंकि वही फाइंड आउट करना है, इसे ही वेरिएबल मान लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, आपने कहा 360 रुपये है पर डे, कितना, जितना खर्च करते हैं वही तो एक्सपेंडिचर है, पर डे का एक्सपेंडिचर। तो आपने बोला ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब क्या होता है, D+4 डेज, डेज कितने हो गए, 4 दिन बढ़ गए। तो क्वेश्चन बता रहा है एक्सपेंडिचर कितना, आपने बोला 3 रुपये कम हो जाता है। तो वैल्यू तो फिक्स है ना, 360 ही रुपये खर्च कर रहे हो। ये आपका आंसर निकालने के लिए इक्वेशन है, एक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बना देंगे। तो क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, ईजिली ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, आप देखो ऑप्शंस पे चले जाओ। 360 से डिवाइड करना है, यानी कि जो D की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, आप बोलोगे कि कोई ना कोई 360 का मल्टीपल होगा। यानी कि 22 नहीं हो सकता, कोई एक फैक्टर होगा, 22 नहीं होगा, 26 नहीं होगा। आपने बोला 360 के फैक्टर्स या तो 20 हो सकता है या 24। छोटे नंबर से चेक करो, 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18, 18 में से 3 घटाओगे 15, 15 को गुणा करना है 20 + 4 24, 24 गुणे 15 कितना होता है, 360। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है 1/r + 1/s। तो कैसे निकालोगे, 1/r 1/s सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r+s अपॉन में RS। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्या बनेगा, r³ s³ + 3RS ब्रैकेट में r+s बराबर में 6 का क्यूब 216। देखो r³ s³ 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। 3RS, अगर मुझे RS पता चल जाए तो काम बन जाएगा। r+s क्वेश्चन में गिवन है 6 है, तो 6 रख दोगे यहाँ पर। 216 को काटोगे 36, 3 से काटोगे 12, तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, RS की वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर। r+s कितना है, 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना y का अंतःखंड क्या है। सॉरी, देखो y का अंतःखंड क्या हो जाएगा, कोई भी लाइन है अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जहाँ पर ये कट करती है वही आपका अंतःखंड होता है। और ये कैसे नापते हैं, जो भी पॉइंट जहाँ पर कट कर रहा है ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस होती है वही आपकी हो जाती है, ठीक है। आप x एक्सिस पे अगर देख रहे हो तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, y एक्सिस पे देख रहे हो तो y इंटरसेप्ट। तो कैसे निकालते हो, y एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, x = 0, और जो x एक्सिस होती है वो y = 0 होती है।
तो y अंतःखंड निकालना है तो x बराबर 0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 112/14। 14 के पहाड़े में कितनी बार जाओगे, 14 अट्ठे 112, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन से भी देख सकते थे, 10 से तो कम वैल्यू है ही नहीं, है ना, एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है 2 वृत्तों की परिधियाँ बाहर से एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही हैं, उनके केंद्र 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपने बोला ये 12 है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 है, बड़े वाले की 7 हो गई तो छोटे वाले की 5 हो जाएगी। दूसरे वृत्त का व्यास बताना है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो 10 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9, 12 और 15, 9, 12, 15 से मुझे पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल है। उनके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सेंटर यहाँ पर आ जाता है, परिवृत्त आपका इस तरह से कर्ण को 2 भागों में डिवाइड करता है, 7.5 सेंटीमीटर ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है x 600 है, y 800 है, x जो है वो y से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है, 200, y से कंपैरिजन है तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 5, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 275, 5, 3, 8, 2, 10, 10 की वैल्यू है 275। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 की वैल्यू बताना है, इसका आधा कर दोगे, 275 का आधा 137.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, S है, T है, U है, उनकी पूंजी 3, 4 और 6 के अनुपात में है, अंत में वे 1:2:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है उनकी समयावधि क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए। अब देखो ये वैल्यू फाइनल है तो आप कैसे कर सकते हो, 3, 4 और 6 है, इनका एलसीएम कितना 12 आ जाएगा, तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12, ये 24, 12 × 36। तो 3 में किससे गुणा करें 12 आ जाएगा, 4, 4 में किससे गुणा करें 24 है, 6, 6 में किससे गुणा करें 6, 4, 6, 6, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो 2, 3, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 7 के प्रथम 7 गुणांकों, प्रथम 7 गुणांकों मतलब 7, 14 इस तरह से करते हुए 21। तो आप इसको जब भी एवरेज इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो 7 तक जाते हैं, ठीक है। एवरेज आप इसका ले लोगे, इनका एवरेज आप सभी को पता है 1 से 7 तक का क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, 7 और 1 8/2, ये कितना हो जाएगा 4, गुणा करना है 7 से, 7 चौको 28, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8,000 रुपये की राशि है, 2 भागों में विभाजित करना है, पहले भाग पर 21%, पहला भाग फर्स्ट मान लिया, 21% की दर से, दूसरे भाग पर 35% की दर से जो साधारण ब्याज है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 1 साल के लिए वार्षिक दर है, साधारण ब्याज आपस में बराबर है, ठीक है। तो आप अपॉन में 100 करोगे, वो सब नहीं करना है आपको, डायरेक्टली बस इतना देखो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7×5 35 और 7×3 21, तो 5 और 3 का रेशियो है, टोटल कितना है 8, क्वेश्चन में कितना दिया गया 8,000 रुपये, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये के बराबर, सेकंड वाली वैल्यू जो है वो 3,000 रुपये के बराबर हो गई, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा प्रत्येक भाग का ब्याज क्या है, तो ब्याज कितना आ जाएगा, आपने बोला 5,000 रुपये पे ही देख लेते हैं, 21% की दर से, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 21 पंचे 105, तो 1050 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1965 रुपये पे अगर सेल किया जाता है, विक्रय मूल्य है, हानि प्रतिशत कितना है 25%, 25% मतलब कितना होता है 4 से 3, है ना। तो 3 की वैल्यू जो है वो 1965 है। आपको क्या दिया गया, यदि विक्रय मूल्य 3,013 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पे 3 की वैल्यू 1965 है, 3 से डिवाइड करोगे 6, 5 × 15 और 5, तो 655 आ गया, तो 655 हो गया, तो अब 4 से इसमें अगर आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 में अगर मैं 5 चौको 20 हो गया, और ये हो जाएगा 200 और 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा आपका 2620, तो 2620 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अच्छा है ना, 1965 है, अगर विक्रय मूल्य था 3 से एक बार यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 16, 5 × 15, तो ये 655 आ गया, ये 2620 आ गया, है ना। और यहाँ पर कितना है 3,013 के बराबर, तो ये आप इतने पे सेल कर रहे हो, आपको बताना प्रॉफिट कितना है। तो 3,013 और 2620 में कितने का अंतर है, देखो अगर 400 जोड़ दूँ 2620 में तो कितना हो जाएगा 3,020 हो जाएगा, तो उसमें आपको 7 कम करना है, तो 393 अराउंड हो गया, है ना।
अब देखो 262 और 393 आपको बताना है। 393 का प्रॉफिट है कितने पे, 262 पे, और ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 13 से आई थिंक देखो कटेगा, 13 दूनी 26 है, 13 तिया 39 है ना, तो 3 और 2 का लगभग रेशियो है ये, तो 2 से काटोगे यहाँ 5, 5 तिया अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर 15 ही होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रमेश अपनी वस्तु को 600 पर अंकित करता है, ठीक है, सॉरी 6000 पे, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद 60% का लाभ कमाता है। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का पहले रेशियो फाइंड आउट कर लेना चाहिए। देखो 20% का अगर डिस्काउंट देता है मतलब 5 से 4 पे, और स्टिल प्रॉफिट कितना कमाता है 60%, यानी कि 3/5, तो 5 से कितने पे 8 पे, तो आपको कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना मिलेगा, 5 में किससे गुणा करें 5 आ जाए 1, 4 में किससे गुणा करें 2, तो ये आपको क्या मिल जाता है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। आपको मार्क प्राइस गिवन है कितना 6000, कॉस्ट प्राइस क्या होगा हाफ हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 to 9 किसका स्क्वायर होता है 27 का, तो 72.9 आप नहीं बता सकते हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये आप एक आइडिया दे सकते हो कि 8 से बड़ी वैल्यू होगी और 9 से छोटी होगी, 8 से 9 के बीच में होगी। 7.29 आप फिर से परफेक्टली बता सकते हो, 2.7 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, गलती नहीं करना, कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। तो देखो 8 से 9 के बीच में है, तो आप एक रेंज बता सकते हो आंसर की क्या हो सकती है 29.7, इसमें अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 38 अराउंड आएगा, 9 जोड़ूंगा तो 39 अराउंड, एक ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, रोहन और मोहित मिलकर एक दीवार को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहित और विकास उसी दीवार को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विकास और रोहन, फिर से रोहन आ गया, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों कब करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो आप इसका एलसीएम ले लोगे, टोटल वर्क 120 आ गया, है ना, 15 × 120, 12 और 10, तो ये आपका किसका आता है, कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाती है। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी, तीनों की डबल एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, तो जोड़ दो भाई कितना आ जाएगा 15 और 12, ये आपका कितना हो जाएगा 27। देखो यहाँ पे 27 और 10 37 हो गया, तो 37 जो एफिशिएंसी है वो किसकी है, इन दो सभी लोग 2-2 बार जुड़ गए तो हाफ कर दोगे, ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, तीनों की एक एक बार। टोटल वर्क 120 है, तो ये अब आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लोगे, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 37 से तो कटेगा नहीं, तो 240/37 ऑप्शंस डायरेक्टली आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 5 की रफ्तार से चलता है तो 3 मिनट उसको क्या होता है, डिले होता है, यानी टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ठीक है, अपनी गति 4 नहीं करिए, 4 बढ़ा दिए, तो 5 की जगह 9 कर दिया, तो ये स्पीड्स का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 9 से 5, और क्या होता है वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 6 का, है ना, तो ये टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूरी बतानी है, तो आप देखो यहाँ से समय निकाल लो, 4 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से 2 की कितनी आ जाएगी 3, तो 9 की कितनी आ जाएगी, आप कर दोगे 9 × 27/2, है ना, तो ये 27/2 क्या आ गया, किस में आया है, ये आपका आया मिनट्स में। ठीक है, और ये जो 5 और 9 है ये किस में है, किलोमीटर पर आर में। ठीक है, अब आपकी जो दूरी बतानी है वो किलोमीटर में बतानी है, तो बस आपको किससे गुणा करना है, 5 में गुणा करना है, किससे 27/2। ठीक है, 3 और 3 ये हो जाएगा 6, तो आपकी ठीक है, तो 27 पंचे ये आपका आ जाएगा 5 7 35, 3 5 दूनी 10 13, तो 135। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 5 से चलता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इस बार टाइम उसको 3 मिनट पहले पहुंच जाता है जब वो अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो डिफरेंस कितने का है 4 का, 4 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा वो मिनट्स में कितना आएगा, आई थिंक कुछ और मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किससे गुणा डिवाइड करोगे, 1 घंटे में कितने 60 होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे 3 कटेगा, 9 तब भी बच जाएगा,
3 से कटेगा ये 20 हो जाएगा, 5 से काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना 4, तो 9/8। अच्छा ठीक है, कन्वर्जन बस और करना था, 9/8 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.125, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई का डाटा इंटरप्रिटेशन का देखो, इसमें डाटा थोड़ा सा इसको आपको समझना था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए थे। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में देखना है तो देखो यहाँ पर एक तो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे 2012 में तो 2011 में उससे कम है। दूसरा ये ग्राफ आपको कहाँ पर दिखता है इस तरह से पीक वाला, ये आपको दिखता है यहाँ पे 2015 में, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में देखो 2011 नहीं है, 2012 नहीं है, तो 2015 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वर्ष 2013 और 2016 के मध्य उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में अंतर। 2013 और 2016 तो अंतर कितने का है, 500 का अंतर है ना, तो ये आपका हो जाएगा 500। 2016 के मध्य उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2017 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है ना, ये बताना है। 2016 में तो 16 में कितने 7000 है, 2017 में कितने 3500, ठीक। तो ये अगर आप देखोगे तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये आपका आ जाएगा पहले तो अधिक देखो तो 3500 ही है, और 3500 का 3500 से देखोगे तो कितना 100% हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है। तो अंतिम 3 वर्षों में प्रमाण पत्र कितने दिए गए, ये आपका आंसर हो गया 10, 7, 17 और 3, 20, तो 20,500, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल है ना, और क्या है एक विकर्ण। अब देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल कितना होता है हाफ d1 d2, तो ये आपको वैल्यू दी गई है हाफ इंटू 7, और दूसरा डायगोनल मान लिया d2 है, तो ये वैल्यू है 84 के बराबर, 7 से काट दोगे 12, तो d2 कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, है ना, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अन्य विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप है ना, आपको बताना है पेरीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर क्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी तो आपको मेजर करना रहता है ना। और बाकी आप देखो जब 7 रेडियस होती है तो पेरीमीटर होता है 44 किसका, कंप्लीट सर्कल का, तो हाफ का कितना हो जाएगा 22, तो 7 से 22 रहता है, यहाँ पर कितना है 28 है, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 88, तो 88 आपका ये हो जाएगी, प्लस इसमें आपको कितना 56 और ऐड करना है, तो 8 से 14 के 4 और 8 5 13 और 1 14, तो 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आपको क्या बताना है वक्र सतह का क्षेत्रफल है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैसे बताते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कंप्लीट अगर होता है तो 4πr², और अगर हाफ है तो 2πr²। रेडियस कितना है आपका है 14 है ना, ये सब ध्यान रखना, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो रेडियस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेना, इसको 14 हो गया। अब आपको पता है कि अगर रेडियस 7 होता तो πr² की वैल्यू कितनी होती है 154, रेडियस अगर 14 है तो πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 616, और यहाँ पर 616 भी नहीं पूछ रहा है, इसका डबल बताना है आपको, तो डबल कितना हो जाएगा 6 का दुगना 12 और 16 का दुगना 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, और ये होती है कितनी 2/√3, ये गिवन है, आपको सॉल्व करोगे तो 2√3, यहाँ पे बन जाएगा 3 और 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7, तो 7/2√3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, y पर समकोण है, तो y हो गया, यहाँ पे x मान लेते हैं, cos x दिया आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। आपसे पूछा cosec z, sin z होता तो कितना होता, तो आप बोलते लंब बटे कर्ण, तो 3/5, तो यही जस्ट उल्टा हो जाएगा 5/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।